अभी भी करूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है जो मैं पीछे हट जाऊं तो तुम्हारा भ्रम है। मुझे नहीं समझ आ रहा, सुरक्षा मिला सिलेंडर पहले 8 मिलता था पूरे साल में, आज 12 मिल रहा है। आज लाइन नहीं लगाना पड़ता तुम्हें, आज तुम्हारे घर पे डिलीवरी होती, नहीं तो 4 दिन पहले लाइन लगाना पड़ता था। रिजर्वेशन तब से अब चलता आ रहा है, उसके लिए आंदोलन करो, लड़ाई करो। अगर उससे दिक्कत, मैं कहता हूँ समानता की बात होनी चाहिए। रिजर्वेशन गरीबी महंगाई इस सब पे होना चाहिए, पर पढ़ाई लिखाई पे रिजर्वेशन काट देना चाहिए। जनरल हम राजपूत हैं भाई, ठीक है, ये देख लो हम राजपूत हैं, हमने पता आरक्षण के हो गए, लेकिन हमने आरक्षण से दिक्कत ही ना। गोरखपुर से हैं, हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार से काफ़ी खुश हैं और 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, दूसरा टर्म चल रहा है उनका। कार्यकाल कैसा रहा अब तक? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कह रहे हैं बाबा फर्जी एनकाउंटर करवा देते हैं। नहीं नहीं, झूठ है। विपक्ष तो लगातार कह ही रहा है कि बाबा एनकाउंटर करवा देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, लोगों को डराते हैं। विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा, और क्या, विपक्ष का काम है। अच्छा, आप महिला हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कहती महिलाओं को हमने इतनी अच्छी सुरक्षा दे रखी है, यूपी में पहले ऐसी गुंडागर्दी नहीं रही है। क्या कुछ फर्क पड़ा है बीजेपी का? नहीं और क्या, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है, पहले से तो बहुत है, पहले से बहुत फर्क है। 2024 का चुनाव है, 28 दल एक साथ हैं बीजेपी को हराने के लिए। क्या लगता है इस बार, डर तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी कहीं डर नहीं है, कहीं नहीं। और भाजपा को समझने के लिए भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा लोगों को, तभी भाजपा को समझ पाएंगे, वरना बस सब ऐसे ही है, कोई नहीं समझ पाएगा। भाजपा को समझने के लिए भाजपा में ज्वाइन करना पड़ेगा। बीजेपी, अगर बीजेपी के बाद देखा जाए तो सपा ने सबसे ज़्यादा वहाँ पे राज किया है, आपको जैसा पता होगा। लेकिन वो कहते हैं ये जितने भी कार्यकाल ये हुए हैं, ये रिबन काट रहे हैं योगी जी, सारे कार्यकाल सपा के टाइम के हुए। ऐसा नहीं है। देखिए सारे नहीं कारण नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने काम किया है और हम कह रहे हैं यही। आप काटने पे मैं बोल दूंगा आपको, रिबन काटने पे मैं बोलूँगा। रिबन काटने का मतलब ये होता है, जो आपने तो घोषणा कर दिया, सनातनियों को धोखा में रख करके वोट ले लिया, लेकिन आपने वो काम किया ही नहीं, तो रिबन तो आजा बेटा। तो मैं ये बोलूँगा, रिबन तो वही काटेगा ना जो सनातनियों के लिए काम करेगा, ठीक है। आपने बोल दिया जो मैं राम भक्त हूँ, लेकिन आपने राम मंदिर बनाया ही नहीं, ठीक है। राम मंदिर जो बनाएगा वही तो नाम लेगा ना, जो हमने राम मंदिर बनाया। तो हिंदू मुस्लिम के लिए कौन सा मुस्लिम के लिए गलत काम किया है योगी और मोदी? कोई अगर बंदा आपके सामने है तो उसको खड़ा करो मेरे सामने, जो मुसलमानों के लिए मोदी ने गलत काम किया, योगी ने गलत काम किया। हाँ, आ जाओ अंकल। देखिए ये जो कह रहे हैं कि मुस्लिम के लिए कुछ गलत काम किया है। हाँ। देखिए मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हाँ। गलत काम जो होती है, जो नेता होते हैं वो कभी सही वो नहीं करते काम, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ ऐसी हुकूमत चाहिए जो हमें अच्छी तरीके से जॉब दे, हमें जॉब दे, बेहतर रोजगार दे। और जो सामान जितनी महंगाई हो रही है आज, पेट्रोल डीजल जो है, डीजल कभी कांग्रेस का राज था, महंगाई हुई कांग्रेस के राज में, हमें भी बुरा लगा, हमने विरोध किया, लिखा कांग्रेस को लेकिन डीजल जो किसानों से जुड़ा हुआ है वो आज तक इस स्तर तक नहीं पहुंचा जो बीजेपी की सरकार में पहुंचा है। अब मैं तो हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्मी नहीं, बाहर नहीं फेंकूंगा। एक पॉइंट पे बात लो। इन्होंने डीजल के बात किया है, आप इनको बोलो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो डीजल का क्या रेट था, और जब मनमोहन सिंह जी देश है, अभी की भी बात करूंगा भाई, अभी भी करूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है जो मैं पीछे हट जाऊं तो तुम्हारा भ्रम है। मनमोहन सिंह के राज में डीजल का क्या रेट था, अटल बिहारी वाजपेयी के राज में डीजल का क्या रेट है, और मोदी के राज में डीजल का क्या रेट है, बोलो बताने के लिए। बोलो मैं बताऊंगा यार, रेट मेरे को भी पता नहीं, तुम बताओ था, तुमने बोला महंगाई। अब अगर हम पहुंच जाएं कि नेहरू जब थे तब क्या रेट था, नेहरू के लिए भी बात करूंगा। डीजल का रेट आज तक 90 के आसपास नहीं पहुंचा, 80 के आसपास, 40 से नीचे ही रहा। मनमोहन सिंह की सरकार जो रही है ना, मनमोहन सिंह की सरकार को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मनमोहन सिंह की सरकार से डबल कर दिया। तो 70 साल और 10 साल में कितना फर्क होता है? जब 70 साल में
हाँ, रुको, जब हाँ, 70 साल में 35 से 40 रुपए डीजल मेरे था। पास है। 70 से सारे रेट 70 साल में 35 से 40 तक ही पहुंचा था डीजल, लेकिन अब 80 तक पहुंच गया। 33 कब था? 33 कब था? कांग्रेस ये की बताओ। कांग्रेस की सरकार में था। कौन सी सरकार? इनका आंकड़ा, एक सेकंड आंकड़ा, एक सेकंड भैया तुम्हारे पास गलत सुनिए, आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, सुनो। चेक करो गूगल पे। 2004 में जब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गई, उस समय आटे का रेट 8 रुपए था, ठीक है। 2014 में कांग्रेस की सरकार गई तो आटे की रेट 27 रुपए था, आज 32 से 33 रुपए। जब कांग्रेस की सरकार, तो सुने, कांग्रेस की सरकार जब 2014 में तो अरे पेट्रोल का रेट 75 रुपए था। सिलेंडर पे आ जाते, सिलेंडर का तो मेरे पास सिलेंडर का दिसंबर 2013 1021 रुपए, जनवरी 2014 1241 रुपए, फरवरी 2014 1273 रुपए, मार्च 2014 1080 रुपए, अप्रैल 2014 980 रुपए, मई 2014 928 रुपए। यह सिलेंडर का रेट था, ना कोई सब्सिडी ना कुछ। और सुनते ये रोना महंगाई का बेसिक सैलरी, सुनिए, बेसिक सैलरी 2014 से पहले 7,846 रुपए था, आज 14,778 रुपए के आसपास है। तो जब तुम्हारी सैलरी बेसिक दुगनी हो रही है तो महंगाई का थोड़ा रोना क्यों रो रहे हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। सुरक्षा मिला सिलेंडर, पहले 8 मिलता था पूरे साल में, आज 12 मिल रहा है। आज लाइन नहीं लगाना पड़ता तुम्हें, आज तुम्हारे घर पे डिलीवरी होती, नहीं तो 4 दिन पहले लाइन लगाना पड़ता था। वो सुविधा मिल रही है तो भी तुम्हें दिक्कत, ना मिले तो भी तुम्हें दिक्कत। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सीधा सीधा बोलो कि हम परेशान हो चुके अपनी जिंदगी से ही। सुविधा मिल रही है, बहुत देर से कुछ कहना चाहते हो आप, बड़े मन में सवाल दबा रखे हैं। यार सवाल देखिए, एक यही है कि एज अ मतलब स्टूडेंट हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? पढ़ाई हो, लिखाई। भाई हम अगेंस्ट बोले मोदी जी के? नहीं ना भाई, हम नहीं बता सकते, इंडियन नहीं है ना, तो बोल तो सकते हैं ना। फिर तब जब अच्छा भारतीय हैं, चलिए भारतीय हैं, इंडियन भारतीय, हाँ वही कह रहे हैं ना भाई, सब है, इंसान तो है ना भाई। तब तो भाई अभी हम नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा एक रिजर्वेशन का है कि अगर कोई बंदा, जैसे कट ऑफ आजकल जा रही 700 720 ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी जनरल का आदमी है, कोई किसी भी धर्म का हो, कोई इसमें मज़हब की बात नहीं है, 700 वो ला रहा है तो उसको उस हिसाब से रैंक मिलेगी, उस हिसाब से उसको कॉलेज मिलेगा। लेकिन वहीं अगर ओबीसी है, SC ST है, वो 675 670 भी लाएगा तो उसको उससे ऊपर कॉलेज मिलेंगे। बहुत बढ़िया ये मुद्दा, ठीक है, तो ये मुद्दा सुनो, एक सेकंड, मुद्दा इतना बढ़िया उठाया भाई ने, मुझे मजा आ गया। पर आपको बता दूं कि 1947 आज़ाद होने के बाद रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार या किसी तरीके के भाजपा के पदाधिकारी ने नहीं बनाया, वो रिजर्वेशन तब से अब चलता आ रहा है। उसके लिए आंदोलन करो, लड़ाई करो, अगर उससे दिक्कत, मैं कहता हूँ समानता की बात होनी चाहिए। रिजर्वेशन, गरीबी महंगाई सब पे होना चाहिए, पर पढ़ाई लिखाई पे रिजर्वेशन काट देना चाहिए। दें, रिजर्वेशन दें, ये नहीं कहता हूँ कि रिजर्वेशन आप नहीं दीजिए, लेकिन अगर कोई SC ST आदमी है, उसको वो खुद ही फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, उसके पास IAS मतलब घर में अच्छे खासे पैसे हैं, वो कुछ कर सकता है, तो उसको उस हिसाब से रिजर्वेशन ना दीजिए। वही कह रहे हैं भाई, हम आइडिया बता रहे हैं ना, वही आइडिया बता रहे हैं। और अगर कोई जनरल आदमी, जैसे EWS उन्होंने बनाया, तो उसी हिसाब से आप कैटेगराइज कीजिए, उसी हिसाब से रिजर्वेशन दीजिए। ये नहीं कि आप कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन दिए, आप दीजिए कि वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली वो लोग कैसे हैं, उस हिसाब से दीजिए। इस हिसाब से मतलब आगे चलना चाहिए। आप जनरल कास्ट के हैं? कौन से? पंडित हैं? नहीं, मुसलमान। एक चीज आपको तो एक मिनट, मुसलमानों को तो मिल रहा है ना आरक्षण, बताऊं कहाँ? मुसलमान हिंदू की तो बात ही नहीं हुई भाई, मेन बात तो वही है। आप कंट्री की बात कर नहीं, कंट्री का ठेका आपने नहीं ले रखा। आप पहले वक्फ बोर्ड को समाप्त करो, शिया बोर्ड, सुन्नी बोर्ड, ये अल्पसंख्यक बोर्ड, हिंदू मैरिज एक्ट, इनको खत्म करें। आपको पता है, सुन तो लो, वक्फ बोर्ड के पास भारत में रेलवे आर्मी के पास तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसको ख़त्म करिए, आंदोलन करिए, हम सब आपके साथ हैं। नहीं करेंगे, लेकिन इनने बकवास करनी है, और इनका कोई वो धर्म ईमान ना है किसी का कोई भी, ठीक है। ये जहाँ रह गए उसको ख़त्म कर दे रहे, ठीक है, ये जहाँ रह गए उसको ख़त्म कर दे रहे। इनका कोई आरक्षण कहाँ है? हिंदुओं में है भाई, ये जनरल, हम राजपूत हैं भाई, ठीक है, ये देख लो, हम राजपूत हैं, हमने पता आरक्षण क्या हुआ है, लेकिन हमने आरक्षण से दिक्कत ही ना